हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षा संघ शिक्षा निर्देशालय इकाई के महासचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक तरीके से एनजीओ फेडरेशन का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर कर्मचारियों की मांग को लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी के बहकावे में न आए। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा पैसे ऐंठने का काम कर रहा है। कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में हैं, उनको कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं का हल किया है। कॉन्ट्रैक्ट 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष के लिए किया गया है। 31% कर्मचारी व अधिकारियों को समान डीए की घोषणा की है। सरकार के द्वारा जेसीसी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से कर्मचारी की समस्या का समाधान किया है और वो डिटेल में आपके समक्ष चर्चा हो चुकी है और जिन जिन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूर्ण किया गया उसके बारे में यहाँ से धन्यवाद किया गया सरकार से। और इसके साथ ही जो कुछ समस्या कर्मचारियों की अभी कोई राइडर को लेके हैं, कोई अन्य समस्या है, वो आज सरकार से इस मंच से प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाई गई। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि अकाउंट में पैसे डालने की बात है, कोई संयुक्त मोर्चा के नाम से हमने कोई मोर्चा आपके मीडिया के माध्यम से सुना है और उन्होंने फेसबुक पे कोई सोशल मीडिया पे वो एक टिप्पणी डाली है जिसमें लिखा है कि इस अकाउंट में जो है प्रदेश के कर्मचारी पैसा डाले और संयुक्त मोर्चा को जो है योगदान दे। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रदेश के कर्मचारियों से आह्वान करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का इस भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या को उठाने के लिए आदरणीय श्री अश्वनी ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रयासरत है और दिन रात मेहनत कर रहा है और बहुत जल्दी सभी समस्याओं का समाधान जो है एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से होगा। धन्यवाद। कि मैं प्रेस वार्ता में इस बात को क्लियर कर चुका हूं कि हमारे जो संगठन बने हैं वो संवैधानिक तरीके से बने हैं। अश्वनी ठाकुर जी की बात मैं करूंगा। हमारे यहाँ शिक्षा निदेशालय में वो अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद स्टेट का चुनाव लड़ा, स्टेट में वो भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद एनजीओ फेडरेशन में उन्होंने अपनी दावेदारी की। 3 गुटों में कर्मचारी बटा था एनजीओ फेडरेशन के अंदर। सरकार की अपनी सीआईडी है, सरकार का अपना तंत्र है, जिसके साथ कर्मचारी थे। आज की डेट में एनजीओ फेडरेशन में सभी कर्मचारी जो है अश्वनी ठाकुर के साथ एकजुट है और सरकार ने मान्यता और जेसीसी भी अश्वनी ठाकुर जी के साथ इसीलिए की क्योंकि कर्मचारियों का वजूद उनके साथ है। अन्य कर्मचारी जो महासंघ को हथियाने का प्रयास कर रहे थे उन्हें मान्यता इसलिए नहीं मिली, उनके साथ कर्मचारी नहीं थे। अब चंद लोग, वो लोग जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई संयुक्त मोर्चा का गठन करते हैं कभी मीडिया के माध्यम से, उन कर्मचारियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की गतिविधियों से बाहर आएं और प्रदेश का कर्मचारी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एकजुट अश्वनी ठाकुर जी के नेतृत्व में है और सभी मांगों को पूर्ण करते हैं। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। का इस भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या को उठाने के लिए आदरणीय श्री अश्वनी ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रयासरत है और दिन रात मेहनत कर रहा है और बहुत जल्दी सभी समस्याओं का समाधान जो है एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से होगा। धन्यवाद। कि मैं प्रेस वार्ता में इस बात को क्लियर कर चुका हूं कि हमारे जो संगठन बने हैं वो संवैधानिक तरीके से बने हैं। अश्वनी ठाकुर जी की बात मैं करूंगा। हमारे यहाँ शिक्षा निदेशालय में वो अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ से पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद स्टेट का चुनाव लड़ा, स्टेट में वो भारी मतों से विजयी हुए। उसके बाद एनजीओ फेडरेशन में उन्होंने अपनी दावेदारी की। 3 गुटों में कर्मचारी बटा था एनजीओ फेडरेशन के अंदर। सरकार की अपनी सीआईडी है, सरकार का अपना तंत्र है, जिसके साथ कर्मचारी